महाराष्ट्र में डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है, फेलियर ऑफ गवर्नेंस है। कोई भी गवर्नेंस नाम की चीज महाराष्ट्र में रह नहीं गई है। आज हम लोग मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब से मिले, 14 एमएलए और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मनोज कोटक जी के साथ वहां पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया। कल 500 लोगों ने मेरे ऊपर मॉब लिंचिंग करके मेरे को जान से मारने का पूरा प्रयास किया, मेरी गाड़ी तक को पूरा डैमेज कर दिया। आप देख सकते थे कल के विजुअल्स कितने डरावने थे। वो मैं धन्यवाद दूंगा मेरे ड्राइवर का और कुछ पुलिस कर्मियों का जिन्होंने मुझे वहां से जिंदा बाहर निकाला। लेकिन उस पे कार्रवाई 24 घंटे हो गए अभी तक, उस पे अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ना ही मुंबई पुलिस ने मेरा स्टेटमेंट लिया अभी तक। लेकिन हनुमान चालीसा बोलने के ऊपर, वहां मातोश्री के बाहर जाके पाठ करने के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और एमपी और एमएलए को अरेस्ट किया जाता है। ये लोगों को पता है कि 307 का इन्होंने कल पूरा गुना अपने हाथ में लिया। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल भी मेंटेन मुंबई में नहीं करी है, उल्टा पुलिस लॉलेसनेस और डिसऑर्डर, लॉ का डिसऑर्डर वो मेंटेन मुंबई में कर रही है। नारायण राणे जी के ऊपर एफआईआर हो, नितेश राणे जी के ऊपर एफआईआर हो, किरीट सोमैया जी के ऊपर एफआईआर हो, प्रवीण दरेकर जी के ऊपर एफआईआर हो, प्रसाद लाट जी के ऊपर एफआईआर हो, सबके ऊपर फैब्रिकेटेड एफआईआर, झूठे केसेस पिछले 6 महीने से महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस करती आ रही है। सिर्फ ठाकरे सरकार का पपेट बन के काम करने का काम, और विरोधी पक्ष बीजेपी के नेता जो इनका भ्रष्टाचार उजागर करते हैं उनके खिलाफ केस करके, फैब्रिकेटेड केस करके अरेस्ट करने का काम महाराष्ट्र में ये पुलिस कर रही है। आपने भी देखा रिपब्लिक का केस कैसे फैब्रिकेशन किया था 1 साल पहले, वो फैब्रिकेशन आज तक महाराष्ट्र में चालू है। जो पूरे देश में डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, महाराष्ट्र में डेथ ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर इज नो गवर्नेंस लेफ्ट इन महाराष्ट्र। और मुख्यमंत्री उद्धव जी को हनुमान चालीसा से इतनी नफरत, ममता बनर्जी को जय श्री राम से नफरत, उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा से नफरत। अरे सत्ता के लालच में इन्होंने आइडियोलॉजी छोड़ दी, सत्ता के लालच में इन्होंने पूरे महाराष्ट्र को प्रोग्रेस से डीरेल करके आज किस तरह का गवर्नेंस महाराष्ट्र में है पूरा देश देख रहा है। डेथ ऑफ डेमोक्रेसी आप कह रहे हैं, पर नवनीत राणा जब वो अरेस्ट हो रही थी उस समय उन्होंने बोला था, इस समय उन्होंने बोला था कि बीजेपी उनकी आके मदद करे, देवेंद्र फडणवीस जी आके उनकी मदद करे। मैं उस सवाल के लिए आपके पास आता हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेना, उसके बाद मैं आता हूं, आप रुकिएगा मोहित कंबोज जी एंड स्वप्निल ऑल्सो, यू ऑल्सो।
सैनिक नहीं है, उद्धव ठाकरे की माफिया सेना के गुंडे हैं। सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री। कोई मुख्यमंत्री निवास स्थान के सामने जाकर निषेध नहीं व्यक्त कर सकते और मुख्यमंत्री गुंडों को भेजता है, उनके घर में जाके तोड़फोड़ करता है। ये मुख्यमंत्री नहीं है, माफिया सेना के सरदार है। सर कहीं ना कहीं दिखने दो पेवा सरकार कर रही है, एक तरफ उनके जो कार्यकर्ता घुस रहे वही वो लोग। अब क्या है, रावण राज के अंत का प्रारंभ हो रहा है। एक बाजू घोटाले पे घोटाले पे घोटाले और दूसरी ओर माफिया राज। अब महाराष्ट्र की जनता इन घोटालेबाज माफिया सरकार का अंत जल्दी देख रही है। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुत्र मुख्यमंत्री पदाचा खुर्चीसाठी हनुमान चालीसा वाचू देत नाही, एवढा हिंदुत्वाचा विरोध उद्धव ठाकरे यांना करायचा आहे। खासदार आणि आमदार आपल्या भावना मुख्यमंत्री निवासस्थानाच्या समोर व्यक्त करू शकत नाही आणि उद्धव ठाकरे माफिया सेनेचे सरदार त्यांच्या घरी गुंडांना पाठवतायत। मी जाणार, नवनीत राणा आणि रवी राणांना भेटणार आणि त्यांना सांगणार आज संबंध हिंदुस्थान त्यांच्या सोबत आहेत। बघतोय मला उद्धव ठाकरे कसे अडवतात। That was BJP leader Kirit Somaiya targeting the Shiv Sena for getting uncomfortable with Hanuman Chalisa and putting cases on Navneet Rana and Ravi Rana and going against their own ideological position. In fact, Kirit Somaiya there differentiating between the Shiv Sena of Bala Saheb Thackeray and of Uddhav Thackeray, Bala Saheb's son. We have two guests with us in the show. That's Vishnu Shankar Jain, lawyer live from Delhi, and Ashwini Dubey, advocate on record of the Supreme Court, again live from Delhi. Let me go to Vishnu Shankar Jain first. Vishnu, the fact that Hanuman Chalisa recitation can make Shiv Sena uncomfortable, what does this tell us about what's happening in Maharashtra politics? See, it's a very well-known phrase, and during my law college days, I've always heard it. And Mr. Manu Singh has also quoted it in the parliament. Now he's part of this coalition. Power corrupts, and absolute power corrupts absolute. Now, what we are seeing today in Maharashtra is a classic example of this phrase. Now, let me tell you this arrest, and I'm telling it with great sense of responsibility on your channel, is an illegal arrest. It's a violation of the judgment passed by the Supreme Court in Arnesh Kumar. If the sections are less than 7 years, you cannot arrest any person. There has to be very, very strong reasons for arresting if the offense is less than 7 years. And under which sections is this person booked? All the sections, I'm telling you on air, that all the sections which he will be booked will be punishable less than 7 years, and therefore it's a clear violation of Arnesh Kumar judgment by the Maharashtra government. And we have seen that how the power is misused by the state government of Maharashtra in the past. When it was the issue of Mr. Arnab Goswami also, the power was misused badly, and all the citizens of this country are feeling disturbed the way the power is exercised by this government. And we feel that our right to worship, right to religion, enshrined under Article 25 of the Constitution of India, is completely submerged in this present government. And it's a very shocking state of affairs. It's a state of emergency, and this government must be dismissed and sacked at the earliest. Of emergency and a legal case that is on thin ice. On that note, we will take a short break, but then guests continue. Viewers, stay with us. We are back in a minute. राष्ट्र में डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है, फेलियर ऑफ गवर्नेंस है। कोई भी गवर्नेंस नाम की चीज महाराष्ट्र में रह नहीं गई है। आज हम लोग मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब से मिले, 14 एमएलए और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मनोज कोटक जी के साथ वहां पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया
कल 500 लोगों ने मेरे ऊपर मॉब लिंचिंग करके मेरे को जान से मारने का पूरा प्रयास किया, मेरी गाड़ी तक को पूरा डैमेज कर दिया। आप देख सकते थे कल के विजुअल्स कितने डरावने थे। वो मैं धन्यवाद दूंगा मेरे ड्राइवर का और कुछ पुलिस कर्मियों का जिन्होंने मुझे वहां से जिंदा बाहर निकाला। लेकिन उस पे कार्रवाई 24 घंटे हो गए अभी तक, उस पे अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना ही मुंबई पुलिस ने मेरा स्टेटमेंट लिया अभी तक। लेकिन हनुमान चालीसा बोलने के ऊपर, वहां मातोश्री के बाहर जाके पाठ करने के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और एमपी और एमएलए को अरेस्ट किया जाता है। ये लोगों को पता है कि 307 का इन्होंने कल पूरा गुना अपने हाथ में लिया। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल भी मेंटेन मुंबई में नहीं करी है, उल्टा पुलिस लॉलेसनेस और डिसऑर्डर, लॉ का डिसऑर्डर वो मेंटेन मुंबई में कर रही है। नारायण राणे जी के ऊपर एफआईआर हो, नितेश राणे जी के ऊपर एफआईआर हो, किरीट सोमैया जी के ऊपर एफआईआर हो, प्रवीण दरेकर जी के ऊपर एफआईआर हो, प्रसाद लाड जी के ऊपर एफआईआर हो, सबके ऊपर फैब्रिकेटेड एफआईआर, झूठे केसेस पिछले 6 महीने से महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस करती आ रही है। सिर्फ ठाकरे सरकार का पपेट बनके काम करने का काम और विरोधी पक्ष बीजेपी के नेता जो इनका भ्रष्टाचार उजागर करते हैं उनके खिलाफ केस करके, फैब्रिकेटेड केस करके अरेस्ट करने का काम महाराष्ट्र में ये पुलिस कर रही है। आपने भी देखा रिपब्लिक का केस कैसे फैब्रिकेशन किया था 1 साल पहले, वो फैब्रिकेशन आज तक महाराष्ट्र में चालू है। जो पूरे देश में डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, महाराष्ट्र में डेथ ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर इज नो गवर्नेंस लेफ्ट इन महाराष्ट्र। और मुख्यमंत्री उद्धव जी को हनुमान चालीसा से इतनी नफरत, ममता बनर्जी को जय श्री राम से नफरत, उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा से नफरत। अरे सत्ता के लालच में इन्होंने आइडियोलॉजी छोड़ दी, सत्ता के लालच में इन्होंने पूरे महाराष्ट्र को प्रोग्रेस से डीरेल करके आज किस तरह का गवर्नेंस महाराष्ट्र में है पूरा देश देख रहा है। डेथ ऑफ डेमोक्रेसी आप कह रहे हैं, पर नवनीत राणा जब वो अरेस्ट हो रही थी उस समय उन्होंने बोला था, इस समय उन्होंने बोला था कि बीजेपी उनकी आके मदद करे, देवेंद्र फडणवीस जी आके उनकी मदद करे। मैं उस सवाल के लिए आपके पास आता हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेना, उसके बाद मैं आता हूं, आप रुकिएगा मोहित कंबोज जी एंड स्वप्निल ऑल्सो, यू ऑल्सो।